इसमें आपने शुरुआत में मंगलाचरण मेंशन किया है जी। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने अधिकतर जितनी भी स्पेशली राम कथा देखी हैं, हाँ। उनकी शुरुआत में मंगलाचरण होता ही है। तो देखिएगा, जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं तो उसमें जनरली एक मंगलाचरण होता है और उसके एंड में एक फलश्रुति होती है। तो मैंने अपनी पुस्तक में दोनों फलश्रुति और मंगलाचरण दिया है। मंगलाचरण अपने इष्ट को या सरस्वती जी को ये प्रेज करने के लिए है, क्योंकि उन्हीं की दया से, उन्हीं की ब्लेसिंग्स से हम जो हैं, ठीक है। सो इट इज़ आर ग्रेटफुलनेस, वी आर सेइंग थैंक यू, इट्स ग्रैटिट्यूड, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वट एवर दे हैव गिवन अस, द ब्लेसिंग्स दे हैव गिवन अस। तो मैंने मंगलाचरण में राम जी को ही दिया है, राम सीता को ही दिया है। तो इसीलिए मैंने लिखा है। फलश्रुति भी लिखी है, क्योंकि धार्मिक कार्य के कोई भी आप पुस्तक देख लीजिएगा उसमें एक फलश्रुति ये होता है। तो इसीलिए क्योंकि मैंने धार्मिक पुस्तक लिखी है, धार्मिक इन द सेंस मैंने धर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, धार्मिक ग्रंथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इतिहास को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो रामायण और महाभारत हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इन्हें हम इतिहास मानते हैं। इतिहास का मतलब है इतिहास, दिस इज़ हाउ इट हैपेंड, ठीक है। हम इसे सच मानते हैं। पुराण में कहानियाँ हैं, वी मे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट वी डोंट टेक एनी ऑफ द थिंग्स रिटन इन द महाभारत एंड रामायण विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दिस इज़ हाउ इट हैपेंड, दिस इज़ हाउ इट इज़, वी आर नॉट गोइंग टू ट्विस्ट इट just to suit people and the narrative in today's day and age। तो बहुत लोग मुझे कहते थे कि उन्हें समझ नहीं आता है क्या लिखा है। और अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण शुरू ही अयोध्या जी से होता है, शुरू अयोध्या के वर्णन से होता है, शुरू मनु जी से होता है, और अंत में राम जी वापस अयोध्या आते हैं और वो मनु जी से ही एंड होता है। मनु जी की उनको गिफ्ट मिलती है, मैंने लिखा है इसके बारे में, वो जैसे आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगी। बुक में मैंने इसकी मिस्ट्री लिखी है, व्हाट इज़ इट दैट इज़ गिवन। तो वो शुरुआत मनु और अयोध्या से, एंड भी मनु और अयोध्या से ही होता है। तो इसीलिए मैंने अयोध्या को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था उनको, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल कि समझ में नहीं आता था। आप देखेंगे तो ये त्रेता युग की कहानी है, त्रेता युग की कथा है। उसके बाद हमारा द्वापर गया, उसके बाद अब हम कलयुग में। आज के ज़माने में ही हमें इतनी चेंजेस, इतनी एवोल्यूशन हो चुका है कि हम द्वापर का तो सोच नहीं पाते हैं ठीक से, हम त्रेता का कहाँ से सोचेंगे। सो इट वॉज़ माई अटेम्प्ट कि मैं लोगों को समझा दूँ, सिखा दूँ, जितनी मेरे में पात्रता थी उसके हिसाब से मैं अपनी नॉलेज शेयर करूं, ताकि उन्हें थोड़ा सा पता चले अयोध्या जी के बारे में। अयोध्या जी, ये पहली पुस्तक हमने 2021 में लिखी है। इस पे काम उसके 5 साल 6 साल पहले से ही मेरा चल रहा था। तो मैं जीवन भर मैंने इतना घूमा, इतना किया है, तो बहुत मेहनत लगी थी मुझे इस पुस्तक को लिखने में।